नमस्कार, जय हिंद। आज तारीख है 4 फरवरी, यानी कि कल बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर या यूं कहें कि स्नातक जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर्स हैं, उनकी एंड टर्म की परीक्षाएं खत्म हो। अब आपकी तैयारी शुरू होगी इवन सेमेस्टर्स की, यानी कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की। बात इस पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे ये गलती हुई तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट रुक सकता है, आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती। तो दोनों ही बातों पर बात करेंगे कि आपका जो नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या कुछ आपको करना होगा, कैसे चीज़ें होंगी, क्या क्या करना है, ठीक है, और क्या किताबें होंगी, क्या सिलेबस होगा, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर कि जो गलती हुई है आपसे वो क्या हुई है। देखिए, ये एक नोटिस ये है, और इसके साथ साथ एक दूसरी नोटिस है ये। पहली नोटिस से तो स्पष्ट नहीं था कि ये कहाँ की नोटिस है। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी कॉलेज की नोटिस हो सकती है या कहीं और की है, लेकिन ये दूसरी नोटिस से ये बात स्पष्ट होती है कि विश्वविद्यालय की, ठीक है। और दूसरी बात ये भी स्पष्ट यहाँ से होती है, क्योंकि ऊपर ये जो आपको रेड पेन से लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये चीज़, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि दोनों नोटिस एक साथ की हैं, ठीक है। तो इससे ये बात एकदम क्लियर हुई कि ये विश्वविद्यालय की नोटिस है। और इसमें ये कहा गया है कि जो बीए या स्नातक कला के, यानी कि बीए के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक ना, उनको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट जो है वो विश्वविद्यालय में जमा करना है। भाई, अगर आपने नहीं जमा कर किया है तो ये आपके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण हो सकता है, ठीक है। आगे आपको इससे संबंधित परेशानी उठानी पड़ी है। अच्छा, इसमें एक बात और स्पष्ट देखें, लिखा हुआ है कि बीए प्रथम सेमेस्टर सेमेस्टर छात्राएं, केवल छात्र नहीं लिखा, छात्राएं अपना परीक्षा फॉर्म कार्यालय में जमा कर दें। अंतिम तिथि 15/12/2023। दूसरा जो नोटिस है उसमें क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। सूचित किया जाता है कि स्नातक कला फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम वर्ष 22-23 के समस्त विद्यार्थी छात्र छात्राएं अपना परीक्षा फॉर्म निम्नलिखित अभिलेखों के साथ कार्यालय में अविलंब जमा कर दें। एक में 15 फरवरी आपको समय दिया गया है और उसमें केवल छात्राएं लिखा गया है, दूसरे में छात्र छात्राएं सभी लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं जमा किया है। तो भाई, ये हो सकता है गलती आपसे हुई हो या आपने जमा भी किया हो, ठीक है। तो आपका एक बड़ा फर्ज बनता है कि अगर आपने जमा किया है तब, नहीं जमा किया है तब भी, आप दोनों ही स्थितियों में जाइए एक बार यूनिवर्सिटी अधिष्ठाता कला संकाय जो है, यानी कि डीन आर्ट की जो ऑफिस है, गेट के सामने जो झंडा है, झंडे के पीछे वाला जो बिल्डिंग है, उसी में अधिष्ठाता कला संकाय का ऑफिस है। वहां जाइए, उनसे इनके विषय में पूछिए और वो आपको बताएंगे। अब आपको जमा क्या क्या करना है। एक तो आपको परीक्षा फॉर्म जमा करना है। यहीं पर कंफ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स को, ये परीक्षा फॉर्म कौन सा है, क्योंकि कई सारे फॉर्म आपने भरे हैं, इसलिए आपको संदेह हो सकता है कि कौन सा फॉर्म। तो मैं आपको बताता हूं भाई, आपका एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद मिड टर्म एग्जामिनेशन के पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा, ध्यान रखिएगा, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वही एग्जामिनेशन फॉर्म था। जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था जिसमें आपने तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए, ठीक है। और क्या किया था, उसमें आपने माइनर भी सेलेक्ट किया था, ठीक है, आपने वोकेशनल भी सेलेक्ट किया था, कई सारी चीजें सेलेक्ट करके उस फॉर्म को फिल किया था। तो वही जो फॉर्म का आपको पीडीएफ या प्रिंट आउट मिला होगा, उसी का एक कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करना है। किसके साथ जमा करना है, जो फीस रसीद आपकी है, जो एडमिशन के समय आपने फीस जमा की थी उसकी रसीद की एक छाया प्रति, ओरिजिनल मत जमा करिएगा। दूसरा, हाई स्कूल और इंटर का अंक पत्र की छाया प्रति, मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको देनी है। अब तीसरी चौथी चीज जो है आपको, वो सीबीसीएस पद्धति में अध्ययन हेतु चयनित विषय
मेजर माइनर इलेक्टिव, लाल पीले रंग वाला जो कार्ड था उसकी कॉपी। ये बात हमको थोड़ा सा कम समझ में आई है कि वो तो जमा हो गया होगा पहले ही, अगर नहीं जमा हुआ है तो उसकी भी कॉपी, अगर जमा हो गया है तो इस संबंध में आप जो है वहां पर स्पष्ट रूप से पूछिए कि उसका कैसे जमा करना है। एक बार आप वहां जाएं और इसको पता करें, और अगर जमा कर चुके हैं तो आप ये बात भी मेंशन करें कि जमा कर चुके हैं। अगर नहीं जमा किए हैं तब इतने चीज़ों के साथ आप जाएं और वहां पर जमा करें। अगर ये फॉर्म नहीं जमा होगा तो निश्चित रूप से आपकी जो रिजल्ट हैं वो रुक जाएंगे, रिजल्ट आपके आउट नहीं होंगे। तो ये पहली और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी गलती आपसे हुई है, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं सबमिट किया है प्रिंट आउट में, तो तुरंत जा करके उसको सबमिट करिए, नहीं तो आपका रिजल्ट इससे रुक सकता है। ठीक है, आईएनसी लग सकता है, डब्ल्यू लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपको बाद में समस्या उठानी पड़ेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरी कि जो आपका नया सेमेस्टर बिगिन होना है उसमें आपको क्या कुछ होना है। ठीक है, आज आपकी परीक्षाएं खत्म हो गई, अब आपका आपको एक नोटिस मिलेगी कब से आपकी क्लासेस नए सेमेस्टर की कमेंस होंगी। तब आप जाएंगे पुनः से जहां जिस विभाग में आपकी क्लासेस चलती हैं वहां पर आप क्लासेस करेंगे। एक नया टाइम टेबल, नया शेड्यूल मिलेगा आपको, जिसमें आप अपने अपने विषय की, और ठीक फिर से जो है अगर आपकी जो शुल्क जमा हुआ है, हमें लगता है केवल सेमेस्टर का जमा हुआ होगा, अगर सेमेस्टर का ही एनुअल पूरा अगर साल भर का जमा हो गया था तब फीस फिर से नहीं लगेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है केवल 6 महीने की फीस जमा हुई थी, एनुअल नहीं जमा हुई। तो सेमेस्टर की फीस जमा हुई तो आपकी सेमेस्टर की फीस लगेगी। आपको फिर से एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वो मिड टर्म एग्जामिनेशन के पहले होगा। ठीक है, और आपको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से नया सिलेबस होगा सेकंड सेमेस्टर का, और आप नए सिरे से पढ़ेंगे। अब सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और उसके लिए किताब क्या है इंग्लिश में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश विषय की। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करें, सेकंड सेमेस्टर बीए, यही मैं लिखता हूं, बीए इंग्लिश सेमेस्टर 2। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का अलग से, फोर्थ सेमेस्टर का हम लोग अलग से बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या कुछ करना है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में, सॉरी फर्स्ट हम कह रहे हैं, गलती से अभी फर्स्ट ही निकल रहा है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या है, देखिए सेकंड, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप 3 पेपर पढ़ करके आए हैं। जिन्होंने मेजर में लिया है इसको, मेजर 1 में, वो 3 पेपर पढ़ करके आए हैं। जिन्होंने मेजर 2 में लिया है उन्होंने 2 पेपर पढ़े हैं। ठीक है, तो अब सभी को 2 पेपर पढ़ना, क्या कितने पेपर, 2 पेपर, कितने, ठीक है, दोनों पेपर क्या है, इंग्लिश पोएट्री 1, इंग्लिश पोएट्री 1 और इंग्लिश पोएट्री 2। ठीक, ये इतना आपके 2 पेपर हैं। ठीक, दोनों ही पेपर में 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, पहले पेपर में 4 यूनिट प्लस दूसरे पेपर में 4 यूनिट, टोटल ये 8 यूनिट का 2 पेपर का आपका सिलेबस होना है। ठीक है, दोनों में ही पोएट्री है। ठीक, पहला जो पेपर है, पेपर इंग्लिश पोएट्री 1, ठीक है, इसमें आपके जो 4 यूनिट्स हैं, सबसे पहली यूनिट जो है वो है पोएटिक डिवाइसेस, नहीं सॉरी, पोएटिक फॉर्म्स। ठीक है, पोएटिक फॉर्म्स हैं। ठीक, दूसरी जो यूनिट है इसमें, इरेज करते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरी यूनिट है आपकी वो है स्टैंजा फॉर्म्स, नंबर 2 स्टैंजा फॉर्म्स। ठीक, और तीसरी जो यूनिट है यूनिट 3, यहां पर 4 पोएट्स हैं, सॉरी 3 पोएट्स हैं, 3 या 4 जो भी हैं ऐसे ही हैं। ठीक है, 3 या 4 पोएट्स हैं। ठीक, और फिर से चौथी यूनिट जो है उसमें भी 3 या 4 पोएट्स हैं और उनकी एक एक पोएम है। क्लियर, अब इसी तरीके से इसमें जो है, इसमें 4 यूनिट हैं। ठीक है, फिर से यूनिट 1 जो है
वो पोएटिक डिवाइसेस है, पोएटिक डिवाइसेस है। यूनिट 2 जो है वो आपके पोएट्स हैं, पोएट्स एंड पोएम्स। 3 या 4 की संख्या में यहाँ भी हैं, ठीक है, याद नहीं मुझे 3 थे कि 4 थे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा वाला मैं अलग से एक वीडियो सिलेबस पर बनाऊंगा, यहाँ पर एक जस्ट आउटलाइन दे रहा हूँ क्या कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ तीसरा जो यूनिट है यहाँ भी पोएट्स है, और चौथी जो यूनिट है ये है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये इतना आपका 8 यूनिट का सिलेबस है, जिसमें हमें लगता है टोटल 13 पोएट है टोटल। आपको दोनों पेपर मिला करके 13 पोएट। क्या क्या पढ़ना है आपको? पहली चीज पढ़नी है पोएटिक फॉर्म्स, पोएटिक फॉर्म्स, या इसी को आप कहिए फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ऐसे कहिए। पहली चीज आपको दोनों पेपर मिला करके क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं। पहला आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। यहां पर आपको 8 फॉर्म्स दी गई, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है स्टैंजा फॉर्म्स, स्टैंजा फॉर्म्स, ठीक है। स्टैंजा फॉर्म्स पढ़ना है, और इसमें आपको 4 स्टैंजा फॉर्म्स दिए गए हैं, 4 स्टैंजा फॉर्म्स दिए गए हैं। और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है जिसको कहेंगे पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें आपको लगभग 8 पोएटिक डिवाइसेस दी गई हैं, ठीक है। और ये अच्छा, ये पहली 2 चीजें, ये 2 जो हैं आपके पेपर 1 में है, ठीक है। और ये जो है ये आपका पेपर 2 का है। मैं टोटल पूरा बता रहा हूं, दोनों पेपर मिला करके आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज जो आपको पढ़नी है पोएट्स एंड पोएम्स, ठीक है। इसमें आपको टोटल 13 पोएट्स की, ठीक है, 13 पोएम्स पढ़नी है, 13 पोएट्स की 13 पोएम्स पढ़नी है, ठीक है। और पांचवी चीज जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। और इसी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में रिटॉरिक्स एंड प्रोजडी भी है, वो एक्चुअली लिखा है, बस, ठीक है। इतनी चीजें आपको टोटल पढ़नी है पूरे सिलेबस में, ठीक है। अब आप कहेंगे इसके लिए किताब सर कौन सी है, तो किताब भी हम आपको दिखाते हैं। मार्केट में और भी किताबें अवेलेबल होंगी, लेकिन ये नई किताब है जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्या नाम है? हैंडबुक ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये स्पेशली आप लोगों के लिए लिखी गई। क्या लिखा है ऊपर? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ठीक है। तो आप लोगों के नीड को फुलफिल करने के लिए ये किताब लिखी गई है, ठीक है। और इसको लिखा किसने है? डॉक्टर पंकज सिंह, जो अपने विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और दूसरा साथ में इसको लिखी है मैंने, यानी योगेंद्र प्रताप सिंह ने, ठीक है। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर के ये किताब लिखी है। ये किताब अभी प्रिंट में है, और 10 तारीख के बाद, 10 फेब के बाद ये किताब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। और ये ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल होगी, ऑनलाइन होगी, और हमारे ऐप पर होगी जिसका नाम है इंग्लिश योगी ऐप, ठीक है। तीसरा, आप इसको गोरखपुर में शॉप्स पर भी जो है ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो इन सोर्सेस पर खरीद सकते हैं। लगभग इसकी जो कीमत हम अंदाज रहे हैं मार्केट में, ये 300 से 350 के लगभग होगी, ठीक है। इसकी इतनी कीमत होगी। अभी पूरा प्रिंट होकर के आउट नहीं हुआ है, इसलिए कीमत एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं। लगभग 300 से 350 की होगी, और जो मार्केट रेट होगा उससे कम कीमत में ही आपको हमारे ऐप पर ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये किताब है जिसको हमने और डॉक्टर पंकज सिंह ने मिलकर के लिखी है, और ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसका मैं आपको इंडेक्स शेयर करता हूँ आपके साथ।
इंडेक्स दिखाता हूं कि क्या कुछ इस किताब में है, वो भी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किताब कैसी है। ये आपको आपकी किताब का कंटेंट है, ठीक है, जिसमें शुरुआत में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हों, फॉरवर्ड है, प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। इन सब के बाद जो आपका है कंटेंट, वहाँ से देखिए, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका, ये होगा यूनिट 1, ठीक है। पहला जो चैप्टर होगा यूनिट 1, जिसमें होगा फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, और यही आपका सिलेबस है एग्जैक्टली, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आप देखें, सोनेट, एलिजी, ओड, इपिक, बैलेड, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और एलिग्री, ठीक है। इतनी फॉर्म्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। टोटल इनकी संख्या है 8। ये हैं 8 पोएटिक फॉर्म्स जो कि आपके सिलेबस में है। ये पेपर 1 का यूनिट 1 है। दूसरा देखेंगे, सेकंड चैप्टर जो है आपकी इस किताब का, वो है स्टैंजा फॉर्म्स। क्या है? स्टैंजा फॉर्म्स। ये सेकंड चैप्टर है जिसमें 4 स्टैंजा फॉर्म्स आपके सिलेबस में है, ठीक है। हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसेरियन स्टैंजा और टर्जारिमा। ये आपके पेपर 1 का सेकंड यूनिट है, ठीक है। अब आप तीसरे चैप्टर पर आएंगे। तीसरा चैप्टर इस किताब में क्या है? तीसरा चैप्टर जो है आपकी किताब का, वो है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में आपके स्ट्रक्चर है, टोन है, ठीक है, और टोन के बाद थीम, राइम, रिद्म, राइम स्कीम, काइंड ऑफ मीटर, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल, फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी, इन्वर्जन और नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड जक्स्टापोजिशन। ये इतने पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि आपको पढ़नी है। और ये जो तीसरा चैप्टर है, ये आपके सेकंड पेपर यानी कि इंग्लिश पोएट्री 2 का पहला यूनिट है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट। अब यहां चौथे चैप्टर से आपके पोएट्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पहले हैं विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, इनकी पोएम है, ठीक है। और जॉन डन की पोएम है सनराइजिंग। अलेक्जेंडर पोप है, उनकी पोएम है एशियन मैन। टॉमस ग्रे हैं, ठीक है, उनकी पोएम है एलजी चर्चयार्ड, ठीक है। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टीएस इलियट, डब्ल्यूबी ईट्स और आखिरी है फिलिप लार्किन का द ट्री, ठीक है। ये इतने टोटल 13 पोएट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में दोनों पेपर को मिला करके प्रिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। टोटल 13 पोएट्स हैं जो कि आपके दोनों पेपर को मिला करके प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो एक ही किताब में आपको दोनों पेपर का कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 17 जो है वो है रेटोरिक, प्रोजडी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये जो है ये आपके सेकेंड पेपर का यूनिट 4 है। क्लियर? तो ये पूरे 17 चैप्टर की इस बुक में आपको टोटल क्या मिल गया? इस 17 चैप्टर की बुक में आपका दोनों पेपर मिल गया। बात क्लियर है? यानी कि बहुत सटीक तरीके से सरल भाषा में यहाँ पर कंटेंट को लिखा गया है ताकि आपको समझ में आए। दूसरी चीज, साथ ही साथ इन्हीं चीज़ों को अकॉर्डिंगली हम आपको वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से एलेबरेट भी कर देंगे, समझा भी देंगे, तो इससे आपके लिए चीज़ें और भी इजी हो जाएंगी। इतना ही नहीं, हर एक चैप्टर में अलग से आपको कुछ MCQs क्वेश्चंस भी दिए गए हैं ताकि आप उन MCQs की हेल्प से जो आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन होता है, जो MCQs बेस्ड होता है, उसमें भी आपको हेल्प मिल सके। तो कुल मिलाकर के ये किताब आपके लिए बहुत परफेक्टली बनाई गई है, बहुत परफेक्टली लिखी गई है। एक ही किताब आपके दोनों पेपर के लिए सफिशिएंट होगी। इस किताब के बाद आपको ना तो किसी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। जितनी भी पोएम्स आपकी प्रिस्क्राइब्ड हैं, सारी की सारी पोएम्स के टेक्स्ट आपको इस किताब में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, हर एक राइटर का इंट्रोडक्शन आपको सफिशिएंटली मिल जाएगा, जिससे आपके जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो उसको भी आप कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको हर एक पोएम का एक डिटेल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों से आप जो है अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर पाएंगे। और टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपको पढ़ना है
और फाइनली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके एंटम एग्जामिनेशन के लिए एनफ होंगे, सफिशिएंट होंगे। तो कुल मिलाकर के कहें तो ये एक किताब आपके एंटम के लिए, सॉरी, आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए पूरी परफेक्ट कंप्लीट बुक है। तो 10 फरवरी तक आपकी ये किताब आपके लिए अवेलेबल होगी और जैसे ही ये किताब प्रिंट होकर के आ जाती है हम आपको फिर से एक बार सूचित करेंगे और आपको फिर से बताएंगे कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से आपको ये किताब मिल सकेगी। उम्मीद करता हूँ इस किताब से आप लोगों को बहुत हेल्प होगी और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। तो इसमें इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका ऑनलाइन कोर्स। हमारे ऐप इंग्लिश योगी पर ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उस कोर्स में ये किताब इंक्लूड है, ठीक है। वो 1300 का कोर्स है, 1300 का, जिसमें आपको ऑनलाइन ये बुक डिलीवर हो जाएगी आपके घर। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर हर एक टॉपिक पर मिलेंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक पर एक लेक्चर। और जितनी पोएम्स हैं, पोएम्स का टेक्स्ट जो छोटी हैं उन पर एक क्लास में हो जाएगा, जो छोटी नहीं है, जो बड़ी हैं उनमें एक से ज़्यादा क्लास में टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको उस कोर्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने के असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। ये बुक तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, और नेसेसरी जो नोट्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको लगातार एमसीक्यूज टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज, ताकि आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक कोर्स लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये कोर्स आपके लिए है। आज शाम से ये कोर्स ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। आप अभी से चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10 फरवरी से उस पर वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।